राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम का आज दौरा होने वाला है। मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे। थोड़ी देर में सीएम सेना साफ तौर पर सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में सभा को संबोधित भी करेंगे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक है। मेट्रो विस्तार परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो जाएगा, क्योंकि भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हाथों से आज भूमि पूजन भी होना है इस विस्तार को लेकर के, मेट्रो को। थोड़ी देर में सीएम सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक, यहां पर एक बैठक भी होनी है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में सभा है जिसको संबोधित भी किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। तो आज 3 जो अभी तक के काम हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें मेट्रो विस्तार का भूमि पूजन, जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक और उसके बाद गुरुग्राम विश्वविद्यालय में जनसभा, क्योंकि आज सीएम पंजाब भी जाएंगे। तो यानी मुख्यमंत्री का जो आज का व्यस्त कार्यक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सहयोगी साहिल यादव हमारे साथ गुरुग्राम से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, आज ये कई कार्यक्रम हैं और विश्वविद्यालय में एक बड़ा आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। कितने लोगों के पहुंचने की वहां पर उम्मीद जताई जा रही है? क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज रहने वाले हैं प्रदेश में? देखिए, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम में दौरा है। हालांकि बात करें कि कई दिनों से, कई सालों से इंतजार चल रहा था कि गुरुग्राम में मेट्रो का जो विस्तार है वो कब शुरू होगा, लेकिन वहीं आज कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो मेट्रो पूजन तो मुख्यमंत्री जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक उसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं पर जितने लोगों के ऊपर शिकायत होगी उनकी सुनवाई करी जाएगी। मुख्य पदाधिकारियों को बताया जाएगा उनकी जो प्रॉब्लम है उनका तभी सोल्यूशन करने की बात करी जाएगी। वहीं अगर बात करें कि तीसरी जो उनका है वो विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहां पर भी उनके कई प्रोग्राम है। तो देखा जाए तो आज गुरुग्राम जी। साहिल, जिस तरीके से प्रोग्राम को लेकर बात कर रहे हैं, तो कितने लोगों के वहां पर जुटने की उम्मीद जताई जा रही है? कितनी संख्या में लोग वहां पर विश्वविद्यालय में जहां एक कार्यक्रम है वहां पर उपस्थित होंगे? देखिए, अभी आंकड़े जाहिर करना ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार जो इसका इंतजार था, विश्वविद्यालय में काफी लोगों की जुड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तमाम विधायक, एमएलए, पटौदी की जो एमएलए है बिमला चौधरी, मुकेश शर्मा यहाँ के विधायक और राव इंद्रजीत और सीएम साहब तो वहां पर रहेंगे ही। साथ ही साथ लोगों की जो भीड़ है उसको अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी लोगों की पहुंचने की वहां पर उम्मीद नजर आ रही है। गुरुग्राम में कार्यक्रम है और गुरुग्राम इन दिनों वैसे ही एक तरीके से कहें त्राहिमाम कर रहा है, तो ऐसे में ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है? देखिए, अगर ट्रैफिक की बात करें तो नॉर्मल ट्रैफिक है, क्योंकि आज जैसे कि फ्राइडे है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्किंग डे भी है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस जुटी हुई है कि किसी प्रकार से किसी लोगों को कोई समस्या ना आए। जहां जहां प्रोग्राम है वहां पर अलग रूट करे गए हैं, जो वीआईपी रूट्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर डीसीपी है डॉक्टर राजेश मोहन, उनकी वो वहां पर प्रेजेंस रहेंगे, क्योंकि लोगों को समस्या ना आए किसी प्रकार की। उसी को देखते हुए सभी रूट्स का अरेंजमेंट करा गया है, किस तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया है। और जो जो जहाँ पर प्रोग्राम है, जो मैं आपको सबसे मेन प्रोग्राम बताऊं कि जो मेट्रो का जो आज गुरुग्राम में प्रोग्राम है जिसका भूमि पूजन है, तो वहां अगर बात करें तो वहां पर भी उन सारी चीजों की उन सारे अरेंजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार से लोगों को समस्या न आए, वो सब चीजें ध्यान में रखी गई है। और एक सवाल ये भी है कि सुरक्षा के वहाँ पर क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से भी क्या मुलाकात कुछ हो सकती है? कुछ यहाँ से उनके लिए भी बात हो सकती है। सुरक्षा के इंतज़ाम और जो बाढ़ के हालात बने हैं, इस पर क्या कुछ मुख्यमंत्री कह सकते हैं?
देखिए, सुरक्षा की अगर बात करें तो गुरुग्राम पुलिस लगातार जब भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आते हैं तो वहां पर अपने जो जितने भी सैनिक हैं उन सबको जुटाती है वहां पे, और तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए कि किसी भी चीज की कोई दुर्घटना को ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी ऐसी समस्या ना आए जिससे प्रोग्राम में कोई बाधा आए या फिर जिससे लोगों को कोई समस्या हो। तो जो कमिश्नर है विकास अरोड़ा, उनके द्वारा तमाम चीजों को सेट किया गया है। जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स है उनको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, जो जो भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हैं चाहे वो आम जनता है, उन सभी के लिए वहां पर एक इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई ऐसी दुर्घटना ना हो या फिर कोई ऐसी भगदड़ ना हो। जो क्योंकि सीएम का जो प्रोग्राम है, या अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो को लेकर गुरुग्राम के लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये मेट्रो गुरुग्राम की एक तरीके से देखा जाए तो ओल्ड गुरुग्राम को जोड़ते हुए ये एक तरीके से बैकबोन बनेगी। क्योंकि लगातार ट्रैफिक जो है, जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो गुरुग्राम के लोगों को फेस करनी पड़ती है। वहीं अगर बात करें कि इस मेट्रो के आने से लगभग जब जितना भी दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि आज भूमि पूजन है तो उसके बाद कितना दिन का समय लगता है इसको पूरा बनने में, उसके बाद ये मेट्रो जो है वो गुरुग्राम के लोगों के लिए एक तरीके से सौगात बनकर आएगी। गुरुग्राम के लोगों को जो ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या होती है उससे निपटारा दिलवाएगी। जी, और बड़ी तस्वीर भी यहाँ से निकल कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, जो तमाम जानकारी आप तक विस्तार से पहुंचा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री की जो जनसभा है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, जनसभा के साथ ही साथ जो बैठकें हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है, और इन बैठकों के बाद अगर बात की जाए तो आगे की जो रणनीति है उस पर क्या कुछ काम सरकार करेगी। मेट्रो का विस्तार जो है वो होना है, तो उसको लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारी है वो भी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इन सब पर मेरे सहयोगी ने विस्तार से आपको तमाम जानकारी दी है, और जानकारी के साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे क्षेत्र में इन दिनों बारिश ने हाल बेहाल किए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहे हैं राजधानी के बासिंदों के लिए भी और आसपास के इलाकों के लिए भी। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे तमाम क्षेत्र हैं वहाँ पर